नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताबी बातें में। आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त किताब के बारे में, द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी। कहानी शुरू होती है एक लड़की आयुषी से। बाहर से देखो तो सब कुछ परफेक्ट, अच्छी जॉब, अच्छे दोस्त, सोशल मीडिया पर हजारों लाइक्स। लेकिन अंदर से वो हर दिन डर और अकेलेपन में जी रही थी। किसी को बताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने अपनी कमजोरी दिखाई तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। कितनी बार ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप अपने अंदर के दर्द को छुपाकर मुस्कान ओढ़ लेते हो। ऑफिस में हंसी मजाक, दोस्तों के बीच मजेदार बातें, लेकिन जैसे ही रात होती है, फोन साइड में रखकर आप खुद से पूछते हो, क्या मैं सच में खुश हूँ? आयुषी की भी हालत यही थी। उसका दिल कहता था कुछ तो टूटा हुआ है, लेकिन दिमाग चुप करवा देता था, लोगों को मत दिखाना, मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिली, द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी। उसने यूं ही पलटकर पढ़ना शुरू किया और पहली ही लाइन ने उसे रोक दिया। वो इंसान सच में मजबूत है जो अपनी कमजोरी दिखाने की हिम्मत रखता है। उसके दिल में जैसे बिजली सी कौंध गई। क्या सच में वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं, ताकत है? आयुषी सोच में पड़ गई। उसे याद आया, बचपन में जब वो गिरकर रोती थी तो माँ दौड़कर उसे गले लगा लेती थी। माँ ने कभी ये नहीं कहा कि मत रो या कमजोर मत बनो। उल्टा उन्होंने कहा था, तू रो ले, फिर उठकर और मजबूत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, समाज ने सिखा दिया, कमजोरी मत दिखाना, और उसने मान लिया कि वल्नरेबिलिटी शर्म की बात है। उस रात उसने पहली बार अपनी डायरी खोली और लिखा, आज से मैं डरना बंद करूंगी। मैं अपनी सच्चाई को छुपाना नहीं चाहती। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग थी। बॉस ने एक प्रोजेक्ट पर राय मांगी। बाकी सब चुप थे। आयुषी का दिल तेज धड़क रहा था। पहले वो भी चुप रहती थी, डरती थी कि अगर कुछ गलत कह दिया तो लोग हंसेंगे। लेकिन इस बार उसने किताब की वो लाइन याद की, सच्ची ताकत वल्नरेबिलिटी में है। उसने हाथ उठाकर बोला, सर, मुझे लगता है हम इस प्रोजेक्ट को ऐसे कर सकते हैं। सन्नाटा छा गया। सब उसे देख रहे थे। दिल तो उसके अभी भी जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने डर को महसूस किया और फिर भी आगे बोली। मीटिंग के बाद एक सहकर्मी ने आकर कहा, आयुषी, तुम्हारी बात सच में काम आएगी। शुक्रिया बोलने के लिए। उस दिन आयुषी को पहली बार समझ आया कि वल्नरेबिलिटी डराने वाली चीज नहीं है। ये कनेक्शन बनाने का सबसे सच्चा तरीका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसके पापा सालों से बीमार थे और घर में सब मजबूत बने रहने का नाटक कर रहे थे। सब दिखाते थे कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर सब टूट रहे थे। आयुषी ने पहली बार घर में सबको बैठाकर कहा, मुझे डर लगता है। मुझे लगता है पापा को खो दूंगी। लेकिन मैं ये डर अकेले नहीं झेल सकती। क्या हम सब मिलकर इसको महसूस करें? उसकी माँ रो पड़ी। भाई भी चुपचाप बैठ गया। और पहली बार उस घर ने मिलकर वल्नरेबिलिटी को अपनाया। किसी ने सुपरहीरो बनने का नाटक नहीं किया। सबने अपना डर, अपना दर्द, अपना प्यार एक दूसरे के सामने रखा। और तभी हीलिंग शुरू हुई। द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी ने आयुषी को सिखाया कि परफेक्शन का मुखौटा हटाकर जब हम अपने असली रूप में सामने आते हैं, तभी असली कनेक्शन बनता है। और शायद यही वो लेसन है जो हम सबको सीखना चाहिए। क्योंकि जितना हम अपनी कमजोरी छुपाते हैं, उतना ही अकेले हो जाते हैं। और जितना हम वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं, उतना ही हम दूसरों से और खुद से जुड़े हुए महसूस करते हैं।
दोस्तों, आयुषी की कहानी शायद आपकी कहानी भी है। हो सकता है आप भी अपने डर, अपनी कमी, अपनी चोट को छुपाकर जी रहे हों। लेकिन याद रखिए, ताकत छुपाने में नहीं, अपनाने में है। पिछली कहानी में आपने सुना कि कैसे आयुषी ने पहली बार अपनी वल्नरेबिलिटी को अपनाकर डर के बावजूद अपनी बात रखी और परिवार में भी दिल खोलकर सच बोलने की हिम्मत की। लेकिन असली बदलाव वहीं से शुरू हुआ। उसके ऑफिस में एक सहकर्मी था, राहुल। सब उसे बहुत कॉन्फिडेंट मानते थे। हमेशा हंसता, मजाक करता, पार्टी का जान था। लेकिन आयुषी ने गौर किया कि उसकी हंसी के पीछे एक अजीब सा खालीपन छुपा है। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, राहुल, सब ठीक है ना? राहुल पहले हंसा, हाँ यार, मैं तो हमेशा मास्ट हूँ। लेकिन आयुषी ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ, कभी कभी हम हंसकर भी बहुत कुछ छुपा लेते हैं। ये सुनते ही राहुल की आंखें भर आईं। वो बोला, पता है, मैं रात को अकेला रोता हूँ। मुझे डर लगता है कि लोग सोचेंगे मैं कमजोर हूँ, इसलिए मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाता हूँ। उस पल राहुल ने पहली बार किसी के सामने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाई और आयुषी ने उसे जज करने के बजाय सुना, सिर्फ सुना। यही है वल्नरेबिलिटी की असली ताकत। ये दूसरों को भी खुलने की हिम्मत देती है। जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने छोटा सा दिया जला दिया हो। लेकिन आयुषी खुद भी अपनी जंग लड़ रही थी। उसकी सबसे बड़ी चैलेंज थी खुद से प्यार करना। किताब की एक लाइन उसके दिल को छू गई थी, We are worthy of love and belonging, not because we are perfect, but because we are human. वो रोज आईने के सामने खड़ी होकर एफर्मेशन बोलने लगी, मैं जैसी हूँ वैसी ही काफी हूँ। मुझे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में अजीब लगता था, खुद से बात करना नकली सा। लेकिन धीरे धीरे ये शब्द उसके जिस्म भरने लगे। उसे समझ आया कि दूसरों को प्यार देने से पहले खुद को अपनाना जरूरी है। एक शाम जब उसके पापा की हालत और बिगड़ी तो पूरा परिवार घबराया हुआ था। सब एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए कह रहे थे। आयुषी ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब चुप हो गए। फिर उसकी माँ बोली, मुझे भी, और भाई ने कहा, मुझे भी। उस रात वो सब रोए, हंसे, बातें की और उस वल्नरेबिलिटी ने उन्हें एक दूसरे के और करीब कर दिया। इस पूरी जर्नी में आयुषी को एक सच समझ आया, सोसाइटी हमें हमेशा ये सिखाती है कि स्ट्रॉन्ग बनो, कमजोर मत दिखो। लेकिन असली स्ट्रेंथ तो वहीं से शुरू होती है जहां हम अपने दिल की सच्चाई सामने रखते हैं। राहुल ने बाद में आयुषी से कहा, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। तूने मुझे दिखाया कि रोना, डरना, टूटना, ये सब कमजोरी नहीं, इंसानियत है। और सच यही है दोस्तों, हम सबके पास अपने अपने घाव हैं। कुछ रिश्तों से, कुछ हालातों से, कुछ खुद की एक्सपेक्टेशंस से। और हम सोचते हैं इन्हें छुपा लेंगे तो हम सेफ रहेंगे। लेकिन सच ये है कि हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं। तो अगली बार जब दिल रोने का करे, जब डर आपको रोक रहा हो, जब लगे कि मैं अकेला हूँ, खुद को मत रोको। अपने किसी अपने के सामने सच बोल दो, क्योंकि कनेक्शन, बिलोंगिंग और प्यार की जड़ वही है, वल्नरेबिलिटी में। आयुषी और राहुल की कहानी ने हमें सिखाया कि वल्नरेबिलिटी सिर्फ डर नहीं है, ये कनेक्शन की ताकत है। लेकिन अब कहानी में एक और किरदार जुड़ता है, समीर। समीर आयुषी का कॉलेज का दोस्त था। हमेशा एम्बिशियस, हमेशा बड़े सपने देखने वाला। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया था। बाहर से देखो तो सब कुछ परफेक्ट, इन्वेस्टर्स, ऑफिस, टीम।
लेकिन अंदर ही अंदर समीर टूट चुका था। हफ्तों से उसे नींद नहीं आती थी। इन्वेस्टर्स का प्रेशर, टीम की एक्सपेक्टेशंस और खुद का डर, अगर सब फेल हो गया तो। लेकिन वो किसी से कहता नहीं था, क्योंकि उसे लगता था एक लीडर कभी नहीं रोता, कभी नहीं टूटता। एक दिन आयुषी उससे मिलने गई। उसने बस कैजुअली पूछ लिया, सब ठीक है? समीर हंसा और बोला, हाँ, सब कंट्रोल में है। लेकिन आयुषी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, समीर, तू दिखा क्यों रहा है कि सब कंट्रोल में है? सच बता, तुझे डर नहीं लगता? ये सुनते ही समीर का मुखौटा गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, डरता हूँ यार, हर रोज डरता हूँ, पर किसी को बता नहीं सकता। सब मुझसे उम्मीद रखते हैं। आयुषी ने मुस्कुराकर कहा, और यही तो तेरी ताकत है कि तू डरता है पर फिर भी आगे बढ़ता है। उस पल समीर ने महसूस किया कि वल्नरेबिलिटी छुपाने की नहीं, जीने की चीज है। उसी रात उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और पहली बार खुलकर बोला, दोस्तों, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी डरता हूँ। लेकिन अगर हम सब मिलकर इस डर का सामना करें तो हम सच में कुछ बड़ा कर पाएंगे। टीम ने उसे और भी ज्यादा रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने लीडर को इंसान की तरह देखा, रोबोट की तरह नहीं। ये था वल्नरेबिलिटी का दूसरा चेहरा, लीडरशिप में ऑनेस्टी। दोस्तों, कितनी बार हम मास्क पहनकर जीते हैं। सोशल मीडिया पर मुस्कान, ऑफिस में कॉन्फिडेंस, रिश्तों में ताकत, पर भीतर से अकेले। हम सोचते हैं कि वल्नरेबिलिटी दिखाएंगे तो लोग हमें छोड़ देंगे। लेकिन सच ये है, वल्नरेबिलिटी ही वो धागा है जो इंसानों को जोड़ता है। द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी हमें ये याद दिलाती है कि हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं दूसरों के सामने अपना असली चेहरा दिखाने की हिम्मत रखता हूँ? क्या मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ अपनी कमियों के साथ? आयुषी की डायरी में एक लाइन लिखी थी, परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दो, रियल बनो। क्योंकि लोग परफेक्ट को एडमायर करते हैं, लेकिन रियल को प्यार करते हैं। समीर ने भी धीरे धीरे ये सीख लिया। उसके स्टार्टअप में उतार चढ़ाव आते रहे, कभी इन्वेस्टर खुश, कभी नाराज। लेकिन इस बार समीर ने अपने डर को टीम से छुपाया नहीं। और अजीब बात ये हुई, टीम उससे और भी ज्यादा जुड़ गई, क्योंकि उन्होंने उसके साथ सिर्फ जीत नहीं, उसके डर और स्ट्रगल भी साझा किए। यही है वल्नरेबिलिटी की मैजिक। जब आप अपने असली रूप में सामने आते हो तो लोग आपके साथ सिर्फ अच्छे वक्त नहीं, बुरे वक्त में भी खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आप भी अपनी जिंदगी में मास्क पहनकर चल रहे हो, याद रखो, ताकत उसी मास्क को उतारने में है। अपनी सच्चाई को छुपाना मत, उसे अपनाना सीखो। क्योंकि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं, कनेक्शन की सबसे बड़ी ताकत है। आयुषी, राहुल और समीर की कहानी ने हमें वल्नरेबिलिटी के अलग अलग रंग दिखाए। एक ने अपने परिवार में इसे अपनाया, दूसरे ने दोस्ती में और तीसरे ने लीडरशिप में। लेकिन अब इस कहानी का सबसे गहरा लेसन सामने आता है, खुद से सच्चाई। आयुषी ने महसूस किया कि सबसे मुश्किल चीज है खुद से वल्नरेबिलिटी अपनाना, क्योंकि दूसरों को तो हम कभी कभी सच बोल भी देते हैं, लेकिन अपने दिल से झूठ बोलना बंद करना सबसे कठिन है। वो रोज डायरी लिखती थी। एक दिन उसने लिखा, मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक करती रही, लेकिन सच ये है कि मुझे डर लगता है कि मैं कभी परफेक्ट नहीं बन पाऊंगी। मुझे डर लगता है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर मैं ये डर छुपाऊंगी तो मैं कभी खुद को जी नहीं पाऊंगी। उस पल उसे जैसे अपने ही दिल से एक जवाब मिला, परफेक्ट होने की जरूरत ही नहीं है।
प्यार और बिलोंगिंग का हक सबको है, जैसा वो है वैसा। और दोस्तों, यही तो किताब का कोर लेसन है। वल्नरेबिलिटी मतलब अपनी अपूर्णताओं को अपनाना। डर, कमी, चोट, असफलता, इन्हें छुपाने की जगह इन्हें अपनी कहानी का हिस्सा बनाना। राहुल ने हिम्मत करके थेरेपी शुरू की। उसने पहली बार किसी प्रोफेशनल से अपने दर्द पर बात की और कहा, मैं हंसता हूँ, लेकिन अंदर से टूटा हुआ हूँ। और वहीं से हीलिंग शुरू हुई। समीर ने अपने इन्वेस्टर्स से भी कहा, हाँ, हम रिस्क में हैं, लेकिन मैं ये डर आपसे छुपाऊंगा नहीं। और अजीब तरह से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और बढ़ गया। और आयुषी, उसने खुद को अपनाना सीख लिया। अब वो जब आईने में देखती थी तो कहती थी, हाँ, मैं डरी हुई हूँ, हाँ, मैं पूरी नहीं हूँ, लेकिन मैं लवेबल हूँ, मैं वर्दी हूँ। कितनी सिंपल सी बात है ना दोस्तों? लेकिन हम सालों साल ये भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए फ्लॉलेस बनना होगा, लेकिन सच ये है कि हमारी वल्नरेबिलिटी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार आयुषी ने अपनी दोस्त से कहा, तुझे पता है, मैं जब अपनी कमजोरी छुपाती थी तो मैं अकेली पड़ जाती थी, लेकिन जब मैंने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाई तभी मुझे असली लोग मिले, असली रिश्ते मिले। और यही सच हम सबके लिए है। लोग परफेक्ट वर्जन से नहीं, रियल वर्जन से जुड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आप किसी रिश्ते में टूट रहे हो, अगर आप किसी सपने से डर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपकी कमियां आपको पीछे खींच रही हैं, तो एक बार वल्नरेबिलिटी अपना कर देखो। अपने दिल की सच्चाई किसी अपने से कहकर देखो। खुद को एक्सेप्ट करके देखो। आप पाएंगे कि डर खत्म नहीं होगा, लेकिन कनेक्शन गहरा होगा। द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी हमें याद दिलाती है कि ताकत छुपाने में नहीं, अपनाने में है। और इंसानियत का असली सौंदर्य वही है, अपनी कमजोरी, अपना डर और अपना सच साझा करने में। तो अगली बार जब आप खुद को रोकने लगो, याद रखना, आप वर्दी हो, आप लवेबल हो, आप जैसे हो वैसे ही कंप्लीट हो। तो दोस्तों, यही थी कहानी द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी से सीखे गए सबको की। जरा सोचिए, अगर आयुषी ने अपने डर को छुपाए रखा होता तो शायद वो आज भी अकेली होती। अगर राहुल ने अपनी हंसी के पीछे छुपे आंसू किसी को नहीं दिखाए होते तो शायद वो आज भी भीतर से टूटता रहता। और अगर समीर ने अपनी टीम और इन्वेस्टर्स से सच नहीं बोला होता तो शायद उसकी लीडरशिप खोखली रह जाती। लेकिन उन्होंने एक कदम बढ़ाया, अपने सच को अपनाने का, वल्नरेबिलिटी को वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ मानने का। और उसी एक कदम ने उनकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, कभी कभी हम सब अपने दिल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर लेते हैं। हमें लगता है कि इससे हम सेफ रहेंगे, लेकिन सच तो ये है कि उन दीवारों के पीछे हम और भी अकेले हो जाते हैं। वल्नरेबिलिटी वो चाबी है जो इन दीवारों को गिरा देती है। और जब दीवारें गिरती हैं, तभी असली कनेक्शन, असली प्यार और असली बिलोंगिंग हमारी जिंदगी में आता है। तो आज खुद से एक वादा करो कि मैं अब अपनी कमजोरियों से भागूंगा नहीं। मैं अपने डर, अपनी चोट और अपनी अपूर्णताओं को अपनाऊंगा, क्योंकि यही मेरी असली ताकत है। याद रखो दोस्तों, लोग परफेक्ट इंसानों को एडमायर करते हैं, लेकिन रियल इंसानों को प्यार करते हैं। और रियल इंसान वही है जो वल्नरेबिलिटी अपनाने की हिम्मत रखता है।